आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या होती है, कैसे मेज़र करते हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग क्या होती है, लॉस के बारे में पढ़ेंगे, वायर गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थिंग को हम सीधे बोलें तो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग को हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करती है किससे? इलेक्ट्रिकल शॉक से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो हम इसको सिंपल भी कह सकते हैं कि अर्थिंग क्या करती है, जो भी लीकेज होती है करंट की हमारे, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक, कि जब हम अपने अप्लाइंसेस को ऑन करते हैं, जैसे आयरन होगी, तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे उसकी वायर टच हो रही होगी आयरन के साथ, तो और हमने अर्थिंग नहीं की होगी तो हमें करंट लग सकती है। पर जब वही अर्थिंग हमने की होगी तो वो वायर टच हो रही होगी, वहाँ पे हमें करंट नहीं लगेगी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि अर्थिंग क्या है, कि अर्थिंग वो चीज़ है जिससे हम अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। और शॉक हमें इसलिए लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इजीली पाथ चूज़ करती है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमने अर्थिंग नहीं की होती है तो जो वो करंट होती है वो हमारे थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे? अर्थ, तो जिसका हमें क्या, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो क्या पर्पस है इसका? अर्थिंग का पर्पस यही है, प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, हमारे अप्लाइंसेस को बचाना, और जो भी फॉल्ट होगा उस टाइम हमारा जो अर्थिंग होती है वो पता चल जाता है कि हमारी जो घरों में करंट है वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है, जिससे क्या होती है, हमें पता चल जाता है कि कोई सर्किट या कुछ ब्रेक हो चुका है। मेज़र कैसे करते हैं? मेज़र हम जो करते हैं वो हम करते हैं अर्थ टेस्टर से। तो उसमें 3 रॉड रहती हैं जो हम कॉपर्स की होती हैं, वो हम अलग अलग 3 जगह पे काट के एक चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं वो कितना ओम्स होना चाहिए, वो 5 ओम्स के अंदर ही होना चाहिए। तो अब हम जो अर्थिंग है वो कैसे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं अर्थ टेस्टर से, जिससे हमारी प्रॉपर रीडिंग आती है। अब प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग में क्या है? प्लेट अर्थिंग आ गई, जो आपकी कॉपर प्लेट हो सकती है या गैल्वनाइज आयरन की प्लेट हो सकती है। तो हम ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसको फिट करते हैं, उसमें लेयर डाली जाती है चारकोल और साल्ट की, और एक साइड में पाइप भी लगाई जाती है, जिससे कभी वहाँ का जो वो है मॉइस्चर है वो कम हो जाए तो हम उसके थ्रू वाटर डाल सकें। तो पाइप अर्थिंग भी हमारी गैल्वनाइज स्टील आयरन की होती है, उसका जो डायमीटर रहता है वो 32 डायमीटर रहता है। तो इसमें होल रहते हैं पाइप के साइड्स में, जिसके थ्रू वाटर जा सके। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करते हैं, इसको चारकोल साल्ट का लेवल से हम ढकते हैं, और ऊपर इसको कंक्रीट से बंद कर देते हैं, जिसका इधर से हम एक वायर निकाल के इसके साथ कनेक्ट करके वो हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे काज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या है? जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए, लाइटिंग के लिए, ठीक है, फॉल्ट को बचाने के लिए, इंसुलेशन फेल के लिए, ओवर करंट के लिए, हीटिंग, फायर के लिए, प्रोटेक्शन, बेसिक प्रोटेक्शन यही आ गई हमारी, इंसुलेशन ऑफ लाइफ पाथ, ठीक है, बैरियर और इनक्लोजर, स्मोक, फायर, सैंडिंग, फॉल्ट प्रोटेक्शन आती है,
बेसिक फंक्शन ऑफ एन अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम का यही मेन बेसिक फंक्शन होता है कि जो हमारे घरों में फॉल्ट्स आएंगे, जो भी, उससे हमें हमारे अप्लाइंसेस को बचाना, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करना, और जो लाइटनिंग होती है उससे हमारे अप्लाइंसेस को बचाना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ वायर गेज। वायर गेज क्या होता है? वायर गेज एक टाइप का, आप कह सकते हो कि चार्ट होता है जिसमें आप पता लगाते हो कि आपकी जो वायर का डायमीटर है वो कितना है, वो कौन सी वायर साइज़ है। मेजर ऑफ वायर गेज कैसे मेज़र करते हैं? हम एक वायर लेते हैं, उसको जो इंसुलेशन है वो निकालते हैं, एंट्रा इंसर्ट करते हैं नॉट्स के थ्रू पास, कि वो इजीली पास हो पा रहा है, कि टाइट हो रहा है या फ्रीली हो रहा है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, एक फ्रीली, एक करेक्ट साइज़ आ गया, एक नॉट करेक्ट साइज़ आ गया, है ना। तो इसमें यही है कि जो आपका वायर गेज है वो एकदम परफेक्ट वायर अंदर बाहर जानी चाहिए, और वो ईज़िली अंदर बाहर जा रही है, मतलब कि तो करेक्ट है, और वो बिल्कुल ही ऐसे जा रही है, अंदर बाहर जा रही है, तो मतलब कि वो साइज़ वो नहीं है। वो टाइट है तो भी अंदर नहीं जा पाएगी वो। नेक्स्ट आ गया वायर गेज। अब जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंडिया में वो तो है इंडियन स्टैंडर्ड वायर गेज, पर इस चार्ट में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक तरफ आप वायर गेज के नंबर देख सकते हैं, उसका डाया देख सकते हैं, ओम्स देख सकते हैं कि कितने ओम्स के वो है, ठीक है। तो वैसे ही एक चार्ट्स के एग्जांपल्स दी गई हैं, तो जी चार्ट्स के एग्जांपल्स दी गई हैं। अब नेक्स्ट आ गया वायर साइज़ एंड करंट रेटिंग। वायर साइज़ क्या है और उसमें से करंट की रेटिंग क्या है? तो कोई भी वायर होती है उसका एक पर्टिकुलर जो भी रहेगा, स्क्वायर रहेगा, उसमें से कितनी करंट पास होगी वो हम इस टॉपिक्स में देखेंगे। तो कंडक्टर साइज एंड करंट रेटिंग। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो चीज़ है जिसमें से करंट पास होगी। तो जैसे आप इस चार्ट पे देख पा रहे हैं कि जो 3 नंबर की वायर गेज है उसमें से कितनी करंट पास हो रही है? 200 एम्पियर्स, है ना। तो वह जैसे 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 ये बड़ी हो जा रही है वैसे वैसे जो एम्पियर है वो भी कम हो पा रही है। जैसे 14 गेज की वायर है उसमें से कितनी हो रही है? 15 एम्पियर की ही पास हो पा रही है, ठीक है। करंट रेटिंग आ गया स्क्वायर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से आ गया। वायर जो 0.75 है उसमें से 9 एम्पियर पास हो रही है। जो 17 स्क्वायर है उसमें से 240 एम्पियर पास हो पा रही है। तो जो हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं मेनली वो हम करते हैं 1 स्क्वायर, ठीक है। जो स्विच बोर्ड के लिए यूज़ करते हैं वो करते हैं हम स्क्वायर 1.5 स्क्वायर। हैवी लोड है तो उसके लिए हम करेंगे 4 स्क्वायर। एयर कंडीशनर होगा तो वो 4 या 6 के बीच में चलता है। 1.5 टन का होगा तो उसके लिए 6 वायर गेज यूज़ होगी। तो आप देख सकते हैं इसके 6 स्क्वायर की जो वो वायर है उसमें से कितने एम्पेयर पास हो रही है? 42 एम्पेयर्स। तो एनी क्वेश्चन?